नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 28 सितंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन लेकर प्रस्तुत हूं। इस सेशन में जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं उन पर चर्चा करेंगे साथियों। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। मेरे द्वारा प्रयास रहेगा कि आपको मैं कम समय में शानदार प्रश्न प्रोवाइड कराऊं। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास साथियों, अगर आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और 2 नंबर आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पक्का आपको देके जाएगा। 100% चांस है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा गया है कि 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे नवाजा गया। आंसर है वहीदा रहमान को। इंपॉर्टेंट है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछा गया है कि 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे नवाजा गया, तो आंसर होगा वहीदा रहमान को है जो नवाजा गया है। और वहीदा रहमान है, इनको 1972 में साथियों पद्मश्री व 2011 में है जो पद्म भूषण भी मिल चुका है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। और दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राप्त करने वाली ये 8वीं महिला है जो बन गई है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। अब साथियों ये था दादा साहब फाल्के अवार्ड था 2021 का। कब का था? 2021 का था। और ये दिया गया है 2023 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे पहले वाला 2020 वाला किसे दिया गया था वो भी आपको पता होना चाहिए। आशा पारेख को दिया गया था। और इनसे पहले 2019 वाला किसे दिया गया था, तो रजनीकांत जी को दिया गया था। और इससे पहले 2018 का दिया गया था अमिताभ बच्चन जी को। किसको दिया गया था? अमिताभ बच्चन जी को। और 2017 का दिया गया था विनोद खन्ना को। ये अपने को इससे पता होना चाहिए। यानी ये जो अवार्ड था 2021 का था और दिया है जो 2023 के अंदर दिया गया है। किसे दिया गया है? वहीदा रहमान को दिया गया है। और इनको 1972 में पद्मश्री व 2011 में है जो साथियों पद्म भूषण भी मिल चुका है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राप्त करने वाली ये 8वीं महिला बन गई है। और 2020 वाला दिया गया साथियों आशा पारेख को दिया गया था। 2019 का दिया गया था रजनीकांत जी को। 2018 का दिया गया था अमिताभ बच्चन जी को। और 2017 का दिया गया था विनोद खन्ना जी को। इंपॉर्टेंट है ये अपने इससे दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से है जो महत्वपूर्ण तथ्य थे। इसकी शुरुआत है जो 1969 में हुई थी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा को किस देश की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है कि असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा को है जो किस देश की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया। आंसर होगा सिंगापुर। आंसर क्या रहेगा? सिंगापुर के द्वारा इन्हें जो सम्मानित किया जाएगा। और किसके लिए सम्मानित किया जाएगा, तो इनको यह फेलोशिप इनके नेतृत्व व समाज कल्याण कार्य के लिए, यानी कुशल नेतृत्व व समाज कल्याण के कार्य के लिए दी जाएगी। कुशल नेतृत्व व समाज कल्याण कार्य के लिए इनको यह फेलोशिप है जो दी जाएगी। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को है जो ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप सिंगापुर के द्वारा दी गई, तो आपका आंसर होना चाहिए असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा को है जो दी गई है। इंपॉर्टेंट साथियों पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसकी सेवा का विस्तार किया गया है। यानी प्रधानमंत्री जी मोदी हैं, उनके जो सलाहकार हैं उनकी सेवा का विस्तार कर दिया, यानी इनका कार्यकाल बढ़ा दिया। किसका? अमित खरे का। अमित खरे जी हैं, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब इनका कार्यकाल जब तक पीएम प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक ये उनके सलाहकार के रूप में कार्य करते रहेंगे। प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे तब तक इनका कार्यकाल है जो रहेगा। साथियों पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में अमित खरे हैं, इनका कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर रहेंगे, तब तक ये अमित खरे हैं इनका सलाहकार
बने रहेंगे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। इनका कार्यकाल बढ़ाकर प्रधानमंत्री के कार्यकाल तक कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए प्रथम बार त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत के कौन से जहाज ने भाग लिया। इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है साथियों, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किस किस के बीच हो रहा है, तो भारत इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहा है त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास है। इसमें भारतीय जहाज INS सहाद्री ने है जो भाग लिया है। प्रथम बार इस युद्ध अभ्यास का है जो आयोजन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में शुरू की गई चैटन जल संयंत्र परियोजना का संबंध है जो किस राज्य से है। इंपॉर्टेंट है, तो आंसर होगा सिक्किम से है। ये योजना महत्वपूर्ण रहेगी, आपको 2 नंबर देके जा सकता है ये क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में शुरू की गई चैटन जल संयंत्र परियोजना का संबंध है जो किससे है, तो आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम से इसका संबंध रहेगा। इसमें क्या है कि इसमें 3 मेगावाट की क्षमता है जो इसका उत्पादन है जो किया जाएगा, और इसके उद्घाटन है जो कौन करेंगे, मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमांग के द्वारा इसको शुरू किया जाएगा। कौन सी नदी पर इसको बनाया गया है, चांगू नदी पर बनाया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी पर बनाया गया है, आंसर होगा चंगायू। चंगाईचू नदी है, चंगाईचू नदी है, उस भी ऊपर इसको बनाया गया है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में शुरू की गई चैटन जल संयंत्र परियोजना का संबंध किससे है, आंसर होगा सिक्किम से। इसकी क्षमता 3 मेगावाट की रहेगी, और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के द्वारा इसको शुरू किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, चंगाईचू नदी पर है जो इसको बनाया गया है, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे, आगे है 19वें एशियन गेम्स में भारत की घुड़सवारी टीम ने कौन सा पदक जीता। 19वें एशियन गेम्स में भारत की घुड़सवारी टीम है, उसने कौन सा पदक जीता। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। आंसर होगा गोल्ड मेडल है जो जीता है। कौन सा गोल्ड, क्या कौन सा मेडल जीता, आंसर होगा गोल्ड मेडल जीता है। 41 साल के बाद है जो घुड़सवारी की टीम ने है भारत को क्या ला के दिया है, गोल्ड। ये भी अपने को पता होना चाहिए। नहीं, 41 साल के बाद है जो घुड़सवारी की टीम ने एशियन खेल्स में है जो अपने को गोल्ड ला कर दिया है। भारत की ओर से इस टीम में कौन कौन थे, उस पर अपने बात करें तो इसमें है अनुषा अग्रवाल, हृदय विपुल छेड़ा, और दिव्य कीर्ति सिंह और सुदीप्त हेजला है जो इसमें शामिल थे। टीम इंडिया ने 209.20 का स्कोर कर गोल्ड अपने नाम किए, यानी इनका स्कोर है जो 209.20 के आसपास रहा, और जिसके चलते इन्होंने गोल्ड जीता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि 41 साल के बाद है जो गोल्ड लाने में कामयाब हुई है घुड़सवारी की टीम है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले पे बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पर साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देश की प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किस शहर में शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है जो किस शहर में शुरू की गई है, आंसर है नई दिल्ली में है जो इसकी शुरुआत की गई है। इसको केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर है जो रवाना किया है। जो इसका निर्माण है इंडियन ऑयल के द्वारा किया गया, और ये पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर साथियों 2 बसें शुरू की गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2 बसें हैं जो शुरू की गई है, और इसको हरी झंडी किसने दिखाई, तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने इसको हरी झंडी दिखाई है। इसका निर्माण किसने किया, तो इंडियन ऑयल के द्वारा है जो इसका निर्माण है जो किया गया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2 बसें शुरू की गई है। आगे क्या रहेगा उस पर बाद में सरकारें कार्य करेगी। पहले एक बार 2 बसों से इसका ट्रायल किया जा रहा है, और हाइड्रोजन फ्यूल इससे क्या होगा कि प्रदूषण को कम किया जाए। साथ ही साथियों जो अपने निर्भरता हो चुकी है पेट्रोल पर और डीजल पर, उसको भी कम करने का प्रयास इसके अंदर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है साथियों विश्व पर्यटन दिवस है जो कब मनाया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो 27 सितंबर को बनाया गया, और इसकी थीम थी टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट रहेगी। इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है कि हाल ही में बनाए गए विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या थी, तो आपका आंसर होना चाहिए
टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट इसकी थीम रहेगी। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा विवेक भासीन को है जो नियुक्त किया गया है। विवेक भासीन को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किसको नियुक्त किया गया है? विवेक भासीन को नियुक्त किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना है जो 1945 में की गई थी और 1966 में इसका नाम है जो साथियों बदलकर डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के नाम पर कर दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है जो इससे जुड़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हाल ही में वैश्विक दक्षिण के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल है जो कहाँ प्रारंभ की गई? तो न्यूयॉर्क में है जो प्रारंभ की गई। कौन सी? वैश्विक दक्षिण के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल का प्रारंभ कहाँ किया गया? तो आंसर होगा न्यूयॉर्क के अंदर है जो इसका प्रारंभ किया गया। तो साथियों ये 28 सितंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न मैंने आपके साथ शेयर किए और उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी जानकारी भी मैंने आपके साथ साझा की। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास साथियों आपको सार्थक लग रहा है। मेरा प्रयास है कि मैं आपको कम समय में शानदार क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं। अगर सार्थक लगे तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।